हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर शो। आज है 13 जून और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देखेंगे करंट अफेयर से, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए, परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, डेली आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं वन डे वाले, तो उसमें जो करंट अफेयर का पोर्शन है आपका जीएस स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर को मिस मत करना बच्चे। कंपाइलेशन सुननी अब शुरू कर दीजिए आप, मंथली वाली हो गई, ठीक है। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट हम सेक्शन वाइज कवर करते हैं वो भी आपने नहीं छोड़ने हैं, और डेली के लिए आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर उसको डेली फॉलो करोगे तो फिर जब आप मंथली पढ़ते हो ना, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपका डेली का रोल ये हो जाता है कि अगर आप डेली फॉलो करोगे तो मंथली में दिक्कत नहीं आएगी, मंथली में दिक्कत नहीं आएगी तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चंस आपके जरूर से बनेंगे। ये ट्राई करके देखना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद 13th of June। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, इसरो से पूछ रहे हैं। रिलीज करी है इसने इमेजेस सन की, ठीक है। अब यहाँ पे जो सन है, सोलर मिशंस होते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एजेंसीज होती हैं और उनके सोलर मिशंस होते हैं। तो यहाँ पे इसरो है, नासा है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसरो ने जो रिलीज करा है, इमेजेस रिलीज करी हैं, सैटेलाइट से ली गई हैं वो, ठीक है, ड्यूरिंग द जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इन मई 2024, ठीक है। बाय विच सैटेलाइट? तो इनसैट है, कार्टोसैट है, एस्ट्रोसैट है या आदित्य L1। अलग अलग सैटेलाइट्स होती हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करी जाती हैं, इमेजिंग के लिए, ठीक है। GIS होता है आपका, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारी जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, सैटेलाइट के द्वारा मॉडलिंग जो होती है, चेक करा जाता है, इमेजेस ली जाती हैं, मॉनिटरिंग करी जाती है, ठीक है, जिसको हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर डी जो है वो सही हो जाता है, जिसके अंदर जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो ऑब्जर्व करते हैं। जो प्लाज्मा मटेरियल होता है, CME हम कहते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। आपने सोलर फ्लेयर्स का नाम सुना होगा, है ना। जो सोलर फ्लेयर्स है, जो सन के ऊपर एक्सप्लोजन है, सन स्पॉट है, वो देखा गया था बीच में नासा के द्वारा ही, ठीक है। तो नासा के द्वारा ऑब्जर्व करे गए थे 2 सन स्पॉट, ठीक है। एक बड़े वाला था, एक छोटे वाला था, जिसका नाम X 5.8 था, एक जो बड़े वाला था, और एक 1.5 था। तो यहाँ पे ना सीरीज होती है अलग अलग, ठीक है, X की सीरीज होती है। जितना ये नंबर बढ़ेगा उतना ही आपका जो स्पॉट है, जो इंटेंसिटी है उस फ्लेम की, जो हीट आ रही है सन से, ठीक है, वो एक्सट्रीम होगी, है ना। तो X से आप एक्सट्रीम लगा लो। यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स की बात हो रही है, नासा ने ये दोनों जो है वो करे थे, इसको याद रखना। फिर आपका आदित्य L1 जो मिशन था, सोलार मिशन, सितंबर 2023, इसका भी आपको याद रखना है कि 2023 में यहाँ पे ये पूरा मिशन सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। 2024 में भी आपका था एक एक्सपोसैट, सैटेलाइट लॉन्च करी थी एक्सपोसैट, ठीक है। यहाँ पे जो पोलैरीमीटर है, एक्सरेज है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चंद्रयान कब का था आपका? 14th of जुलाई 2023। चंद्रयान 3 को भी याद रखेंगे, 2023 के जुलाई की ये बात है बच्चों, ठीक है जी। इतना क्लियर है? तो ऑप्शन डी होगा सही। यहाँ पे इसका PSLV लॉन्च व्हीकल था, ठीक है, C-57 PSLV लॉन्च व्हीकल। ओके जी, अब देखेंगे अगला प्रश्न। ये हो गया हमारा सन के रिगार्डिंग, जो आदित्य मतलब सन, सूर्य भगवान का ही नाम है आदित्य, याद रखेंगे बेटा। ओके जी, अब देखो अगला पूछा है, यूरोपियन यूनियन में जो इलेक्शंस हुए जून 2024 में, किसने टॉप करा है? यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स, कितने देश यहाँ पे आते हैं, जो कंट्रीज है इसके अंदर, पूरा यूनियन है ये, है ना। कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स? ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, ठीक है। 27 आते हैं टोटल, 27 कंट्रीज है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है, ब्रुसेल्स इन बेल्जियम, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यूरोप बीच में न्यूज में था, हम बात कर रहे थे फास्टेस्ट वार्मिंग नेशन की, सबसे जल्दी तेजी से जो गर्म होने वाला यहाँ पे कॉन्टिनेंट हो जाता है वो है यूरोप। तो यूरोप को याद रखेंगे, ठीक है, फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है ये,
न्यूज़ में था। और इन्होंने अभी अपनी गाइडलाइंस भी निकाली थी एयर पोल्यूशन पे लिमिट लगाने के लिए। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, WHO द्वारा भी एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। क्वालिटी जो होती है, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, पर्टिकुलेट मैटर है, अलग अलग गैसेस हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड देता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने अपना यूरोप ने कुछ कदम उठाए थे एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे पूछा है टॉप किसने करा है, स्पेन ने करा है, ठीक है, स्पेन ने करा है। कैपिटल क्या है इसकी, क्या कैपिटल है स्पेन की, मैड्रिड है, मैड्रिड है, ठीक है। जर्मनी आपका हो गया बर्लिन, फिर इटली, रोम, ग्रीस, एथेंस, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो 61 सीट्स थी उसमें से हासिल करी हैं 22, ठीक है। किसकी बात हो रही है, स्पेन की। बीच में आपका न्यूज में था कि जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, गुरुग्राम में, ठीक है बच्चे। 2015 में फॉर्म हुआ था ये, पेरिस के साथ भारत ने मिलके, फ्रांस के साथ मिलके ये शुरू किया था, ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने। उसके बाद जो इसके हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में आ गए थे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 99th मेंबर जो बना था इसका, 94 ऐसे देश थे जिन्होंने रेटिफाई कर लिया था, फिर उसके बाद जुड़ते गए इसके अंदर, ठीक है। चिले आ गया था, पनामा आ गया था 90 किस पे, 7 पे, और 99th पे आपका स्पेन है, तो ये स्पेन आप याद रखोगे, ठीक है, स्पेन आप याद रखोगे। 99th है, और 97 की अगर हम बात करें तो पनामा, कैपिटल इसकी पनामा सिटी है, ठीक है। एक ये हो गया स्टूडेंट्स, याद रहेगा ISA के बारे में, स्पेन के बारे में। कैपिटल है इसकी मैड्रिड, और यहाँ पे जो आपका रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है, रियल मैड्रिड, ठीक है, इसका जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपने नहीं छोड़ना है। 36 टाइटल इस बार इसको मिला है, ठीक है, लालीगा टाइटल जो है इसको किसका मिला है, स्पेन का जो बेस्ट है फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, और सेकंड नंबर पे ही स्पेन का बार्सिलोना है। बार्सिलोना स्पेन में सिटी है एक, ठीक है, किसकी बात हो रही है, बार्सिलोना की बात हो रही है, याद रहेगा। चलिए, यूरोपियन यूनियन इलेक्शंस में कौन सी पार्टी, स्पेन की पार्टी, ठीक है। अब देखेंगे अगला, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन गया है ब्रिक्स को लेकर। ब्रिक्स जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीजें अक्सर न्यूज में रहती हैं बेटा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कौन सी कंट्री है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करी है फॉर द फर्स्ट टाइम जून 2024 में, ठीक है, जून 2024 में। बिकॉज यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स कितने देश हैं टोटल, हाँ जी, बात किसकी हो रही है, ब्रिक्स की, ठीक है। तो ब्रिक्स मतलब कितने हो गए यहाँ पे, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जो कि 2010 में ज्वाइन किया था। तो अभी जो है लेटेस्ट आपको याद रखने हैं 4 और ऐसे मेंबर्स हैं, 5 ये हो गए, ठीक है, +4 आपको याद रखने हैं, टोटल इसके अंदर 9 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इजिप्ट भी है, ईरान भी है, और UAE है, और इथोपिया है, इथोपिया, ठीक है। तो ये चारों हैं, मिला के आपके 9 हो गए हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ब्रिक्स की। शुरुआत हुई 1997 में, ठीक है, याद रखेंगे बच्चे ब्रिक्स के बारे में। ओके जी, सबसे पहला 2009 में हुआ था, और बाकी साउथ अफ्रीका फिर 2010 में इसमें शामिल हो गया था। तो अभी आपको याद रखने हैं 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर, 2024 में इन तीनों ने ही यहाँ पे पहली ग्रुप मीटिंग अटेंड करी है, ठीक है, बिकॉज ये अभी ऐड हुए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, और UAE हो गया, कैपिटल अबू धाबी, ठीक है, ईरान तेहरान। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स अमोल काले को लेकर, ठीक है। यहाँ पे अमोल काले रिसेंटली पास्ड अवे, तो वो कौन से इस फील्ड में से कौन से एसोसिएटेड थे, ठीक है, किस क्षेत्र से जुड़े थे वो, राजनीति में, खेल में, पत्रकारिता में, या फिर साहित्य में। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ऐसे किसी का भी नाम आपको दे देंगे, आपको क्या पता कौन सी फील्ड थी, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप याद रखेंगे सही उत्तर क्या है, हाँ जी,
पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म या लिटरेचर? स्पोर्ट्स इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रेसिडेंट थे ये किसके? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है ना, MCA के प्रेसिडेंट थे, याद रखेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इनका कंट्रीब्यूशन भी था स्पोर्ट्स में। MCA में याद रखना है, कार्डियक अटैक से इनका जो है वो डेथ हो गया है, तो ही पास्ड अवे। अमोल काले, काले MCA, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखेंगे स्टूडेंट, स्पोर्ट्स सेक्शन से आपका अगला प्रश्न हो गया है इंपॉर्टेंट। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? देखो, गुलवीर सिंह के बारे में बोला है कि सिल्वर मेडल जीता है इन मैन 5000 मीटर की रेस, ठीक है। कहाँ पे? पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल। ये किसका होता है? आपसे देश पूछ लिया है कि ये जो है पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल, हाई परफॉर्मेंस मीट कौन सी कंट्री का, बताएंगे आप, ठीक है। किस देश में यहाँ पे ये होता है स्टूडेंट्स, और ये पदक जीता है, वन द सिल्वर मेडल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी याद रखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ आपके ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी हम नहीं छोड़ते हैं, उनको भी करना पड़ेगा, तो डोंट वरी, हमें ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अभी गुलवीर सिंह सिल्वर मेडल, सिंह और सिल्वर मेडल USA, ठीक है। सिंह सिल्वर मेडल USA, कौन सा है ये? पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल, ओके जी। किसमें? 5000 मीटर रेस में, ये कैटेगरी हो गई। देख लीजिए आप, गुलवीर सिंह है, ठीक है। कहाँ से हैं? भारत से हैं। फेस्टिवल किसका है? USA का है, ठीक है बेटा, ओके जी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका फिर आपका आ गया है कि कौन सा पदक जो है वो मिला है। देखेंगे, ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक मिला है सौरभ शर्मा को। पहले तो आप याद रखना, सौरभ शर्मा, अगर मैं आपको ये ना दूं कि किस में मिला है, कौन सा मेडल मिला है, इतना भी याद रखना बड़ी बात है, ठीक है। तो सौरभ शर्मा को गोल्ड मेडल मिला है। स्टूडेंट, ज्यादातर जो आपके प्रश्न बन रहे हैं ना, वो सिल्वर या गोल्ड पे आके अटके जा रहे हैं। ब्रॉन्ज के क्वेश्चंस इस बार थोड़े कम थे, ठीक है। हमारा जो एशियन रेसलिंग था ना, उसके अंदर हमारे ब्रॉन्ज आए थे, बाकी आपका गोल्ड और सिल्वर पे चल रहा है सारा, जो भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, है ना। अमन शेरावत हो गया, उनका सिल्वर आया, फिर मैक्सिमम जो है वो गोल्ड ही आ रहे हैं, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, उनका भी एक में सिल्वर आया है, एक में गोल्ड आया है। तो इसलिए सिल्वर और गोल्ड में ना कंफ्यूजन बनेगी, पर तुम ब्रॉन्ज को एलिमिनेट तो कर सकते हो अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। मैं वही तुम्हें बता रही हूँ कि एलिमिनेट करना बेटा सीख जाओ तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। देखो, हर चीज ना, हम हर चीज नहीं पढ़ सकते। आपको पढ़ भी रहे हो ना आप, तो आपको एटलीस्ट वो माइंड में ऐसे बिठा लेनी है कि हाँ, इसका आंसर मैं गलत नहीं करूंगा अब, है ना। तो मेरे हिसाब से कि जब आप एग्जाम देते हो तब आपकी उस टाइम क्या दिमाग चल रहा है, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो इंफॉर्मेशन को देखकर, वो मैटर है। स्पेशली मैं GS के लिए बोल रही हूँ, जनरल स्टडीज के लिए, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपको बच्चों याद रखनी होती है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करा करो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करा करो, ठीक है। सौरभ शर्मा गोल्ड मेडल, क्या है ये? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है, किसका है? स्विट्जरलैंड में हुआ। और ये जो आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है, हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे, बॉर्न इन जर्मनी, बॉर्न इन जर्मनी, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स की बात हो गई। अब कहां पे हुआ? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। किसकी बात हो रही है? ग्रैंड प्रिक्स, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, सौरभ शर्मा, गोल्ड मेडल, ठीक है। गोल्ड, एस गोल्ड याद रहेगा, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड, सौरभ और, मतलब ऐसे याद रख लो, सौरभ और सिल्वर नहीं है, SS नहीं है, उल्टा वाला है, गोल्ड वाला है, ऐसे याद रखना। ऑप्शन आपका हो जाएगा A करेक्ट। 2 गोल्ड मेडल जीते हैं 155 में और 5000 मीटर में, ठीक है। 2 मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। रनिंग में, रनिंग की बात हो रही है, ओके जी। चलिए, इतना क्लियर है। अगेन आपका देखो स्पोर्ट्स सेक्शन है, खेलो इंडिया वुमेन लीग की बात हो रही है, खेलो इंडिया वुमेन लीग की बात हो रही है। 2024-25 जून का एडिशन यहाँ पे कहाँ पे शुरू हुआ? मैंने आपको बताया था कि दिल्ली आपका याद रखना है आपको वुमेन प्रीमियर लीग से, वुमेन प्रीमियर लीग से याद रखोगे। RCB विनर थी ना, तो अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था वुमेन प्रीमियर लीग 2.0 दिल्ली में। बट अभी जो है ये कौन सा है? खेलो इंडिया वुमेन लीग है, वो बच्चे कर्नाटका में होगा, ठीक है। कर्नाटका में शुरू हुआ, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, बगलकोट यहाँ पे जगह है, ठीक है।
कर्नाटका की बात हो रही है, याद रहेगा इतना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th एडिशन ये कहाँ हुआ, चेन्नई में हुआ, तमिलनाडु स्टेट ने होस्ट किया, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और महाराष्ट्र इसमें मैक्सिमम मेडल्स के साथ मेजॉरिटी में जीता है, ठीक है। चलिए अब देखो, बोल रहे हैं आपसे हु वन द फ्रेंच ओपन 2024 मेन सिंगल टाइटल। बच्चे बात हो रही है टेनिस की, टेनिस प्लेयर्स हैं ये सारे, ठीक है। नोवाक जोकोविक है, राफेल नडाल है, कार्लोस एल्कराज है। अच्छा, टेनिस प्लेयर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, टेनिस एक आपका वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन है, ठीक है, WTA, जिसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग ना अभी नोवाक जोकोविक जो है वो नंबर 1 पे आ गए हैं, ठीक है। पहले जो थे वो रॉजर फेडरर थे, ठीक है। अभी जो है टेनिस प्लेयर में मेन सिंगल में अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ स्टार लगा के याद रखना। नाम किसका, नोवाक जोकोविक का, ठीक है बेटा, ठीक है जी। फिर आपका देखो एक टेनिस का बता देती हूँ आपको, मियामी ओपन हुआ था। ये ओपन हम पढ़ते हैं ना, सिंगल्स का होता है, डबल्स का होता है, अलग अलग इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं। और ग्रैंड स्लैम्स होते हैं हमारे टेनिस में, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, US ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन के विनर आपसे पूछे हैं मेन सिंगल्स में, आप मार्क करके आओगे नोवाक वाला, अगर आप जानते हो कि नंबर 1 पे है, बट नहीं जीते। यहाँ पे आपको याद रखना है कार्लोस अल्कराज का नाम, कार्लोस अल्कराज का नाम, ठीक है। किसकी बात हो रही है, फ्रेंच में बात हो रही है, फ्रेंच ओपन में बात हो रही है, ओके। कल हमने वुमेन वाला देखा था, मैंने आपको मेन वाला भी बताया था, तो इसको स्टार लगा लेना। नंबर 1 पे कौन है, नोवाक जोकोविक है, ठीक है। फिर रॉजर फेडरर है। वहीं पे स्टूडेंट्स हम वुमेन की बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। वुमेन की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे वही आ गया है, फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल बताओ, तो क्या आ जाएगा सही उत्तर, ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक जीती हैं, सी ऑप्शन है। और याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ईगा स्विटेक में याद क्या रखेंगे आप, कि ये नंबर 1 पे है, ठीक है, पोलैंड से। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड वुमेन आपकी टेनिस एसोसिएशन है ना, जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रैंक 1 पे आ रही है ईगा स्विटेक। फ्रेंच ओपन में इन्होंने जीत लिया है। और सेकंड पे है अरीना सबालेंका, अरीना सबलेंका, ये सेकंड पे है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन है, करनम कौर, ठीक है। जो सानिया मिर्जा है स्टूडेंट्स, टेनिस प्लेयर, सानिया मिर्जा में यहाँ पे 6 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, टेनिस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वहीं पे आप सिरेना विलियम्स का नाम अक्सर सुनते होंगे, सिरेना विलियम्स 23 ग्रैंड स्लैम्स है इनके पास, 23 ग्रैंड स्लैम्स इन टेनिस, ठीक है। याद रखना, ये फैक्चुअल नॉलेज है, आपको हेल्प करेगी। फ्रेंच ओपन जीता है किसने, ईगा स्विटेक ने। अच्छा, जो मियामी ओपन था वो वुमेन में कौन थे, डैनियल कॉलिंस, डैनियल कॉलिंस। अब देखो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है, इट्स जस्ट कि आपको एलिमिनेट करके सही उत्तर मार्क करना है। तो वो कब करोगे, जब पढ़ोगे, जब क्लास को डेली फॉलो करोगे। अगर तुमने ये एक क्वेश्चन मैंने 2 बार करा दिया, तुम्हारे मन में फिक्स हो गया, फिर आपका गलत नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए हमारी मैराथन क्लासेस चलती हैं, वो भी आपने ज्वाइन करनी होती है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आपको मैराथन, कंपाइलेशन, रिवीजन, ये 3 चीजें मिस नहीं करनी, ठीक है। अब देखो, अब किसकी बात हो रही है, इंडियन टेनिस प्लेयर, अगेन आपका टेनिस प्लेयर जो है, टेनिस जो स्पोर्ट है वो न्यूज में आ गया, किसके लिए, मेन सिंगल टाइटल एट, ये किसका होता है, जर्मनी का है ये, ठीक है। हेल्ब्रॉन नेकर कप टूर्नामेंट है 2024, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर, ATP क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर। ये हेल्ब्रॉन नेकर कप है। मेन सिंगल किसने जीता इसमें, इंडिया से सुमित नगाल है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना कि नंबर 1 पे मेन सिंगल्स में इन्हीं का नाम है, नंबर 1 पे कौन है इंडिया से, टेनिस प्लेयर सुमित नगाल। वर्ल्ड का मैंने आपको बता दिया, मेन सिंगल्स बता दिया, वुमेन सिंगल्स बता दिया। इंडिया की वुमेन करनम कौर, मेन में आप याद रखेंगे मेन सिंगल्स में सुमित नागल, ठीक है, सुमित नागल। जर्मनी का टूर्नामेंट ये जीते हैं, तो बड़ी बात है, बहुत इतिहास रचा है इन्होंने, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें, याद रहेगा, समझ में आ गया है, ठीक है बच्चे। चलिए
अब देखो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह था, ठीक है, उसमें भाग लिया। तो ये समारोह जो हुआ था स्टूडेंट्स, तीसरी बार जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो चुने गए हैं, ठीक है, री इलेक्ट हुए हैं पीएम मोदी। तो थर्ड टाइम ये बने हैं। 2014 के इलेक्शन हुए लोकसभा के, फिर 19 में हुए, अब 24 में हुए। हर 5 साल में यहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पूरा जो कैबिनेट है, जो सारे मंत्री हैं वो चुने गए हैं अलग अलग पोजीशंस पे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो और कंट्रीज हैं, देश हैं, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव आए, प्रतिनिधि आए, यानी उनके जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो कितनों ने पार्टिसिपेट किया इस सेरेमनी में आए अटेंड करने? 7, ठीक है, 7 याद रखेंगे इसको। कौन कौन से थे आइए देखते हैं। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं लीडर्स हैं। श्रीलंका, श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघ। भूटान से शेरिंग तोब्गे हैं, ठीक है। नेपाल के कौन है प्राइम मिनिस्टर? हाँ जी, पुष्प कमल दहल, ठीक है, ये सब याद रखेंगे आप। भूटान के शेरिंग तोब्गे, फिर बांग्लादेश शेख हसीना, और मालदीव से कौन है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट? मोहम्मद मुइजू, याद रहेगा। सेशल्स में अहमद आफिफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये 7 हैं टोटल। श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ठीक है, और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, और सेशल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, और आर्टिकल 75 के थ्रू यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है, जो शपथ है, वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इन्हें दिलाते हैं। आर्टिकल 75 याद रखेंगे इसको, बिकॉज 2024 का ही ये क्वेश्चन बन जाता है। सीधा आपसे पूछ लेंगे आपसे कि आर्टिकल 75 किस चीज से कनेक्टेड है। ऑप्शंस में आपको मिलेगा, तो आपने मार्क करना है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट, ठीक। इतना क्लियर है? ये देखो पूरा समारोह था ये, एंड जश्न की तरह ये पूरे देश के लिए अभी बहुत अच्छी बात हो जाती है कि सरकार जो है वो फिर से बन गई है, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, विच मेडल वाज वन बाय अमन सेरावत। अमन सेरावत एट बुदापेस्ट रैंकिंग सीरीज। बुदापेस्ट कैपिटल ऑफ हंगरी, ठीक है, यूरोप, हंगरी की कैपिटल है ये। और अमन सेरावत ने कौन सा मेडल यहाँ पे जीता? देखो अमन सेरावत जो है स्टूडेंट्स पहले मेल रेसलर हैं, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट मेल रेसलर हैं जो क्वालिफाई करे हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो अब आपसे पूछ रहे हैं मेडल कौन सा मिला भाई? रैंकिंग सीरीज थी, रेसलर है ये, बुदापेस्ट पे, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर डायमंड? हाँ जी, बताइए कौन सा आया है मेडल? सिल्वर आया है, ठीक है, सिल्वर आया है। ताकि ये अभी जो है स्टूडेंट्स थोड़ी सी इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई थी, तो अभी क्या पता पेरिस ओलंपिक में ये अच्छा परफॉर्म करें। काफी चर्चा में थे पेरिस ओलंपिक, जो लोग हैं वो क्वालिफाई करे हैं। अब देखना बाकी है कि कौन जो है वो इसमें इंडिया से मेडल लाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात हो रही है फिर से एक पर्सनैलिटी की, है ना, रामोजी राव है नाम, रामोजी राव। तो चौधरी रामोजी राव कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? अमोल काले का नाम हमने देखा था अभी, स्पोर्ट्स सेक्शन था। अब रामोजी राव का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इन जून 2024 ये रिसेंटली जो है इनका निधन हो गया है। अब साइंस, इकोनॉमिस्ट, मीडिया या फिर आर्कियोलॉजी? तो सही उत्तर हो जाएगा मीडिया, ठीक है। मीडिया के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन था स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर भी आता था, ठीक है, नाडू। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि मीडिया में, ठीक है, फिर आपका जो इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म इंडस्ट्री है, ओके, ईटीवी न्यूज़ है, वहाँ से जुड़े हुए थे ये, तो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। और मीडिया से आप याद रखेंगे जर्नलिज्म में इनका कंट्रीब्यूशन था। किसकी बात हो रही है? रामोजी राव की, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो अगला प्रश्न, जून 2024 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी? तो स्टूडेंट्स जानते हो इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है।
फुल फॉर्म 1945 में बना, न्यूयॉर्क यूएसए में इसके क्या है, हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, अब आपको याद रखना है 5 तो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट, परमानेंट मेंबर्स हैं। फिर इसके अंदर कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट भी होते हैं। तो आपको देखो ऑप्शंस में सोमालिया दिखेगा, पाकिस्तान, डेनमार्क या फिर तीनों। अब 3 नहीं, टोटल 5 हैं जिन्होंने एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ज्वाइन करा है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, सोमालिया भी है, पाकिस्तान भी है, डेनमार्क है, पनामा है, ठीक है, और ग्रीस। तो ये 5 हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज 5 ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। डेनमार्क भी है, पनामा भी है, ग्रीस भी है, सोमालिया भी है और पाकिस्तान भी है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारी रैपिड सीरीज रहती है वो आपको ज्वाइन करनी होती है, ध्यान से क्वेश्चन सुनने होते हैं, नोटबुक में नोट करने होते हैं। मैराथन क्लास आपकी डेली चल रही है स्टूडेंट्स, तो आपको गैलेक्सी क्लासेस चैनल पे, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये मौका नहीं छोड़ना है और सारी मैराथन अटेंड करनी है बिल्कुल सिंसियरली। ठीक है, और फिर हमें बताना है कि अब आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर आपको मॉक लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं और देखना अपना स्कोर डेफिनेटली बढ़कर आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। 9:30 पे क्लास ज्वाइन करेंगे एंड मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।